रामायण में आप सुने होंगे कि जैसे र शब्द सुन करके मारिच को कंपकंपी हो जाता था, वैसे रू शब्द सुन करके 2% वालों का रूह कांप जाता है रुद्र प्रताप के नाम से। रुद्र प्रताप का रू शब्द सुन करके उन लोगों का जो है थरथरी एकदम लगा। अमित शाह जी भगवान का बात करता है, वो भगवान उसका नपुंसक भगवान विवादित बयान दे रहे हैं। उसका नपुंसक भगवान कहाँ था जब हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था? जिस भगवान का बात कर रहा है उसका नपुंसक भगवान कहाँ था जब हमको बैठने नहीं दिया जाता था? उसका नपुंसक भगवान उस समय में कहाँ था जब हमारी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था? चाहे किसी भी समाज की महिला है, ब्राह्मण हो चाहे सवर्ण हो चाहे बैकवर्ड है। जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा पूज ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके साथ साथ ब्राह्मण से नहीं बैर करो, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। किसी को ही लोग नहीं छोड़ा है। देश सुधरेगा ये तब तक नहीं जब तक 2% वाले लोग यहां से नहीं जाएंगे। भारत में से जिस दिन 2% वाले लोगों का विदाई कर दिया जाएगा, ये हमारा देश दोबारा सोने का चिड़िया हो जाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है जिसमें रुद्र प्रताप कुशवाहा, जो कि बिहार के धाकड़ नेता हैं, उनको गाली देता हुआ नजर आ रहा है। आज उसी मुद्दों को लेकर हम पहुंचे हुए हैं। युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शोषित इंकलाब पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं, जिनको सोशल मीडिया पर एक शख्स जो है गाली दे रहा है। तो पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको और पूरे भारत के लोगों को, भारत के सरजमी पर जो बसने वाले लोग हैं, हमारे भारत के मूल निवासी, मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। उन लोगों के लिए नववर्ष होगा, लेकिन हमारे लिए जब जगते हैं और एक नया सवेरा होता है जीवन के साथ में, कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। तो वो हमारे लिए वो नया सवेरा है, और नया सवेरा तब तक नहीं होगा हमारे लिए जब तक हमारा स्वर्णिम इतिहास और भारत का संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू न हो जाए। सवाल पर आते हैं। सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें कोई ब्राह्मण है, वो आपको गाली देते हुए नजर आ रहा है। ये मामला क्या है, ये बताइए। क्यों आपसे तमाम लोग हमेशा देखते रहते हैं, कभी आप FIR करके जेल में डलवाने का काम करते हैं और आप सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं? देखिए, जैसे रामायण नहीं मानते हम, रामायण में आप सुने होंगे कि जैसे र शब्द सुन करके मारिच को कंपकंपी हो जाता था, वैसे रू शब्द सुन करके 2% वालों का रूह कांप जाता है रुद्र प्रताप के नाम से। रुद्र प्रताप का रू शब्द सुन करके उन लोगों का जो है थरथरी एकदम लग जाता है। क्यों? अब वो लोग जानते होंगे ना, आखिर क्या है रुद्र प्रताप कुशवाहा में। तो वही लोग जानेंगे ना भाई कि क्या है कि नहीं है। अभी बात हम कैसे जान सकते हैं? जिन लोगों को मिर्ची लगता है, जिन लोगों का जलता है, उन लोगों से बखूबी दूसरा कोई नहीं जानता होगा कि क्यों लगता है ये चीज। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से संसद भवन में अमित शाह ने कहा कि अम्बेडकर का नाम लेना ये आजकल का फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कैसे देख रहे हैं अमित शाह के इस बयान को? देखिए, सब कुछ बात कीजिए, लेकिन जो व्यक्ति जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने ताड़ी पार घोषित कर दिया है, गुजरात में रहने लायक नहीं है, हमको नहीं लगता कि वैसे आतंकवादी और देशद्रोही का चर्चा कर करके हम लोग झूठे जो उस पर TRP बढ़वाएं उसका। पहली चीज है। और रियल में अंबेडकर इज फैशन, अंबेडकर फैशन हो गया है, रियली चीज है। अंबेडकर फैशन हो गया है उन लोगों के लिए जो कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, आज पार्लियामेंट का शोभा बढ़ाते हैं, तो एक गर्व से कहते हैं कि अंबेडकर फैशन है। उस फैशन के माध्यम से ही जो व्यक्ति अपने चरपाई पर नहीं बैठते थे, उस फैशन रूपी संविधान से आज हम सोफा पे बैठते हैं। और जिन लोगों का औकात था बैठने का, वो हमारे सामने बैठने की औकात नहीं रखते हैं। अंबेडकर एक वैसा फैशन है, और हम स्वीकार करते हैं कि अंबेडकर फैशन है। आधुनिक युग का, आधुनिक भारत का फैशन अंबेडकर वो फैशन है जहां चमार मुसर नाउ तेली धोबी लोहार अढ़ई बढ़ई पसवान कोहार काछी
कोयरी, नाऊ, धोबी, बढ़ई, मुसहर, पसवान, डोम, जिनके गले में थूकने के लिए घंटियां बजती थी, मटकियां बंधती थी, आज उस फैशन को के जगह पे एक गला में 5 साल के बच्चों का हमारा जो टाई बनता है, तो आज हमारे बाबा साहब के चलते वो फैशन है। तो अम्बेडकर इस वास्तव में फैशन है। और इन लोगों को, जिन लोगों के बाप का पता नहीं है, अच्छा, उन लोगों को तो लगेगा ना, तो स्वर्ग हमको जाने की जरूरत नहीं है, उसका तो 7 पीढ़ी भगवान जपता होगा। भगवान उसका 7 पीढ़ी जपता होगा। तो वही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और कौन महाराज है, आई योगी आदित्यनाथ, यही लोग स्वर्गे जाए, क्या जरूरत है तब पार्लियामेंट में बैठने का? स्वर्ग से तो बड़ा कुछ नहीं होता है। तो पार्लियामेंट और मुख्यमंत्री हम लोगों को छोड़ दो और अपने स्वर्ग में चल जाओ। क्यों रुद्र प्रताप कुशवाहा जी को स्वर्ग नहीं चाहिए? अच्छा, स्वर्ग में जाना है तो अमित शाह अपने बाप के नाम के बात जैसे लगाया है, जो स्वर्ग इतना ही पसंद है, तो अपने अमित शाह, जय शाह के नाम के आगे, अपने नाम के आगे, स्वर्ग से जब इतना ही प्यार है, तो जितने भी भाजपा के नेता हैं, चाहे हिंदू वाला गिरिराज सिंह है बिहार में, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, स्वर्गीय लगवाए तो अपने नाम के आगे। स्वर्ग जब इतना ही बढ़िया है तो स्वर्गीय लगवा करके दिखवा ले। भगवान का नाम हम क्यों जपेंगे? भगवान ने हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। अमित शाह जिस भगवान का बात करता है, वो भगवान, उसका नपुंसक भगवान, विवादित बयान दे रहे हैं, उसका नपुंसक भगवान कहां था जब हमको पढ़ने नहीं दिया जाता था? जिस भगवान का बात कर रहा है, उसका नपुंसक भगवान कहां था जब हमको बैठने नहीं दिया जाता था? उसका नपुंसक भगवान उस समय में कहां था जब हमारी माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, चाहे किसी भी समाज की महिला है, ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड है। तो भगवान का नाम वो जपे, हम अम्बेडकर का नाम जपेंगे। और हमारे लिए अम्बेडकर आदर्श थे और आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। ये देश किसी के बाप वाले मनुस्मृति से नहीं, ये देश हमारे चंद्रगुप्त के बनाए हुए भारत से चलता है और ये देश हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलता है। अमित शाह के बाप वाला मनुस्मृति से नहीं चलता है देश। पूरा देश कह रहा है अमित शाह को माफी मांगे। इस पर अमित शाह ने सफाई दिया है कि हमारी वीडियो को गलत तरीका से एडिटिंग करके दिखाया गया है और अगर हम माफी भी मांग देंगे तो लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। अरे माफी उसको मांगने को कौन बोल रहा है? वो तो दर्शा दिया ना कि हमारे अंदर क्या है। वो आज नया गाली नहीं दे रहा है बुद्धिज्म और अम्बेडकर को। जे बरणाध हम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके साथ साथ एक और मनुस्मृति में चौपाई है, किसी को नहीं लोग छोड़ा है। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण से नहीं बैर करो, ब्राह्मण ने यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ने क्षत्रिय दल मारो। किसी को ही लोग नहीं छोड़ा है। देश सुधरेगा ये तब तक नहीं जब तक 2% वाले लोग यहां से नहीं जाएंगे। भारत में से जिस दिन 2% वाले लोगों का विदाई कर दिया जाएगा, ये हमारा देश दोबारा सोने का चिड़िया हो जाएगा। 2% कौन है? अभी तो दुनिया जानता है ना कि 2% कौन है, विदेशी कौन है यहाँ। तो 2% वाले क्यों जाए इस देश को छोड़कर? उनका देश नहीं है ये, उसका देश है। आपका देश है। हाँ, तो हमारे बाप का बनाया हुआ चंद्रगुप्त का देश है और हमारे बाप का लिखा हुआ संविधान से देश चलता है। और हमारी माँ सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का देन है कि हमारा बच्चा जो है, जो पढ़ता नहीं था, आज उनका देन है कि शिक्षा का जो कल जो है उनका माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है शायद। मैं उनको नमन करता हूं। आज उनका दिन है कि हम यहाँ जो बोल रहे हैं, जो बकबका रहे हैं, जो लाखों करोड़ों जो व्यूअर सुनते हैं रुद्र प्रताप को, और बोलने की जो शक्ति मिली है, तो इसका बाप तो बोलने के बाद जीभ काट दिया जाता था, सुनने के बाद कान में शीशा डाल दिया जाता था। ये अम्बेडकर और सावित्रीबाई फूले और सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का देन है। इतना तेवर कहाँ से लाते हैं
रुद्र प्रताप कुशवाहा जी, जो कोई भी वीडियो देखिए उसमें रुद्र प्रताप कुशवाहा का तेवर झलकता है। एकदम गुस्सा में आप हमेशा क्यों अच्छा रहते हम हैं? गुस्सा में हैं, बताइए हम गुस्सा में हैं, आपको लगता लोग है? बोलते हैं कि जिस तरह से तेवर उनका है। अरे भाई तो तेवर, आप जानते हैं मूल निवासियों का तेवर हुँ। और औरतों के तन तन पर जेवर हमेशा शोभनीय होता है।